बिहार में पहले चरण की वोटिंग में 121 सीटों पर मतदान हुआ और उसमें करीब 65% की वोटिंग दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि 65% मतदाताओं ने मतदान किया है। अब सवाल ये कि वोट प्रतिशत में जो ये बढ़ोतरी हुई है 2020 की तुलना में अगर देखें तो ये लगभग 10% के आसपास है। तो इसके मायने क्या हैं? क्या बिहार के वोटर्स बदलाव चाह रहे हैं? अक्सर ये माना जाता है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़े, यानी पहले की तुलना में जब ज़्यादा मतदान हो, तो ऐसा माना जाता है कि जो वोटर्स होते हैं वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। अब सवाल ये है कि बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ये जो वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी हुई है इसके पीछे के कारण कुछ और तो नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि क्योंकि बिहार में जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है और माना जा रहा है कि प्रवासी वोटर जो छठ पूजा में बिहार पहुंचे थे उन्होंने रुक कर और जमकर वोटिंग इस बार की है। लेकिन क्या उन्होंने वोट जो दिए हैं वो पीके की पार्टी जन सुराज को दिए या फिर एनडीए या महागठबंधन को वोट मिले हैं, ये अब 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है अटकलों का दौर जारी है। कोई कह रहा है कि वोटिंग परसेंट बढ़ने से एनडीए को फ़ायदा मिलेगा। जो प्रवासी मजदूर छठ पूजा में बिहार में पहुंचे थे उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट किया होगा। लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि इस बार जन सुराज कुछ कमाल कर सकता है और जन सुराज की ही ताकत है कि इस बार कई दशकों के बाद दरअसल बिहार में 65% के आसपास मतदान देखने को मिला है। इससे पहले नहीं हुआ कभी भी। तो क्या प्रशांत किशोर जो दावा करते रहे हैं क्या वो अब सच हो सकता है? क्या बिहार में इस बार बदलाव हो सकता है? कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जो है अब 14 तारीख को ही मिलेगा। तो 14 का इंतज़ार कीजिए और देखिए कि बिहार में क्या होता है।